बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वकास अहमद। आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। प्रोजेक्ट हमारा है कार पार्किंग का। चूंकि हम लोग इसमें तीन चार जो टॉपिक हैं वो डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम ये छोटा सा प्रोजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग एक डेवलपर हैं और आपके पास एक बंदा आता है जिसने कार पार्किंग के लिए एक जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप करवाना है। तो आप उससे रिक्वायरमेंट्स जो है वो गैदर करते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो वो आप लोगों को रिक्वायरमेंट्स देता है कि हमारे पास जो कार पार्किंग सिस्टम है, इससे पहले हमारे पास सारा पेपर बेस्ड सिस्टम है और पेपर बेस्ड सिस्टम पे हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है कि जब भी हम लोगों ने जो गाड़ी रिटर्न करनी होती है, इसके बाद हम लोगों ने होल डाटा जब डेल करना होता है तो हमारे पास प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें ये रिक्वायरमेंट्स हों कि बाइक्स के लिए हम लोगों ने रेट रखा हुआ है, जो रेंट लेते हैं वो 50 रुपीज है। इसके बाद कार के लिए जो रखा हुआ है वो 100 है और बसेस के लिए जो अमाउंट है हमारे पास वो 200 होती है। इसके बाद उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं कि उन्होंने जितना भी उनका रिकॉर्ड होता है अमाउंट का, टोटल अमाउंट का, और नंबर ऑफ व्हीकल्स जो कि उनकी पार्किंग में है, वो उन्होंने भी देखना होता है। वो कैसे देख सकते हैं? इसके बाद उन्होंने अगर रिकॉर्ड को डेल करना हो सारा रिकॉर्ड जो है, तो वो कैसे करना है। और मैक्सिमम जो कार पार्किंग में उनमें एक फॉर एग्जांपल बाइक्स हैं तो वो 70 बाइक्स आ सकते हैं। अगर कार्स हैं तो वो 70 कार्स आ सकती हैं। अगर बसेस हैं तो वो 70 ही बसेस आ सकती हैं। अगर इससे ज्यादा बसेस या कार्स या बाइक्स उनके पास आएंगे तो उन्होंने कहना है कि हमारे पास जो पार्किंग है वो फुल हो चुकी है। होपफुली आप लोगों को ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उस बंदे की वो अच्छी तरह से समझ आ चुकी होंगी। तो मैं एक दफा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि किस तरह हम लोगों ने प्रोग्राम को बनाना है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक मेन्यू आए और मेन्यू में लिखा हुआ है कि वन फॉर बाइक्स, के अगर आपने बाइक्स के लिए करना है तो 1 एंटर करें, कार्स के लिए करना है तो 2 प्रेस करें, इसके बाद बसेस के लिए करना है तो 3 करें। अगर आपने पूरे का पूरा होल रिकॉर्ड देखना है तो आप लोग 4 प्रेस करें। इसके बाद अगर आपने पूरा रिकॉर्ड जो है उसको डेल करना है तो वो 5 प्रेस करें। अब देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो 1 प्रेस करने के बाद इसके बाद मैं 2 प्रेस करता हूँ जो कि कार्स के लिए है। इसके बाद मैं 3 प्रेस करता हूँ जो कि बसेस के लिए है। तो ये मेरा जो रिकॉर्ड है वो सारे का सारा स्टोर हो चुका है। अब मैं 4 प्रेस करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि टोटल हमारे पास रिकॉर्ड कितना है। मैं 4 प्रेस किया तो मेरे पास आ गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो 3 पार्क्स हैं और हमारे पास जो टोटल अमाउंट बनी है वो 350 बनी है। ठीक है जी। इसके बाद अगर मैंने इसको डेल करना है तो मैं इसमें 5 जो है वो प्रेस करूंगा तो वो डेल हो जाएगा। अब देखिए, मैं 5 प्रेस करता हूं तो सारे का सारा जो रिकॉर्ड है वो डेल हो जाएगा और नीचे जो है दोबारा से आएगा कि आप 1 जो है वो प्रेस करें। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं जी अपने डेव की तरफ और यहाँ पे जाके हम लोग जो है प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम एक पूरा जो प्रोग्राम है उसको बना लेंगे। जी, हम लोग अपने डेव की तरफ मूव कर गए और यहाँ पे हम लोगों ने ये 4 लाइनें लिखी जो कि हर प्रोग्राम में हम लोग राइट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, एक मेन्यू बना लेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक इंट नाम से जो है वो इंटीजर डिक्लेयर करेंगे ताकि जो भी हम लोगों ने उसमें एंटर करना है। ठीक है जी। यहाँ पे इनपुट हम लोग राइट कर लेते हैं। इनपुट के नाम से हम लोगों ने एक जो इंटीजर है वो डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद हम लोग एक मेन्यू बना लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पे कमेंट कर देते हैं कि यहाँ पे हम लोग मेन्यू बना रहे हैं। इसको मैंने सी आउट लिखा सबसे पहले और सी आउट में मैं राइट करता हूँ कि प्लीज एंटर 1 फॉर बाइक्स। इसके बाद यहाँ पे मैं एंड लाइन राइट कर देता हूँ। एंड लाइन राइट कर दिया। इसके बाद मैं इसी को कॉपी करता हूँ, बाकी के लिए भी राइट कर लेता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट करेंगे। हमने 5 मेन्यूज बनानी है, 5 लाइन लिखनी है क्योंकि हम लोगों की 5 रिक्वायरमेंट्स थी। इसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रेस कर लेते हैं कि 2, और 2 हमारे पास किस लिए है? कार्स के लिए। वो कार के लिए होगा, यहाँ पे कार राइट कर लेते हैं। और 3 जो हमारे पास था वो बसेस के लिए था, तो यहाँ पे हम लोग बस जो है वो राइट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास 4 था और 4 हमारा था प्रेस 4 फॉर होल रिकॉर्ड। होल रिकॉर्ड के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कर लिया। इसके बाद हम लोग 5 प्रेस कर लेते हैं टोटल अमाउंट देखने के लिए। टोटल अमाउंट देखने के लिए यहाँ पे 5 लिखा और 5 के बाद हम लोगों ने लिखा कि फॉर टोटल अमाउंट चेक करने के लिए। इसके बाद
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि ये हमारे पास जो एग्जीक्यूट होता है तो हमारे पास इनपुट ठीक आ रही है। यहाँ पे सी इन इनपुट लिखेंगे। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि ये हमारे पास जो आउटपुट है वो ठीक आ रही है। तो इसको हम लोगों ने सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम लोग इसको चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास। ये देखें जी, हमारे पास एक मेन्यू आ गया है जिसमें हमने लिख लिया कि 1 फॉर बाइक्स, 2 फॉर कार्स, 3 फॉर बसेस और 4 फॉर होल रिकॉर्ड और 5 फॉर टोटल अमाउंट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है वो कंडीशन लगानी है। तो कंडीशन से पहले हम लोग यहाँ से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे एक इंट अमाउंट के नाम से। अमाउंट भी हमने डिक्लेयर करवानी है। अमाउंट के नाम से डिक्लेयर किया, इसको साथ इनिशियलाइज भी कर देते हैं कि इसमें जो इनिशियलाइज किया है कि इसमें जो स्टार्ट वाली पड़ी हुई है अमाउंट वो 0 है। इसके बाद एक इंट काउंट के नाम से भी कर लेते हैं कि जिसमें हम लोगों ने काउंट करना है। काउंट के नाम से किया और काउंट को भी हम लोग 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। इनिशियलाइज कर दिया, इसके बाद यहाँ पे हम लोग आके कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाएंगे कि इफ इनपुट जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है इज इक्वल टू 1, अगर यूजर 1 प्रेस करता है तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे कि ये जो हमारे पास अमाउंट है ये किसके इक्वल आए, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस 50। चूंकि हमारे पास जो y के लिए अमाउंट थी वो 50 थी, तो हम लोगों ने क्या किया, स्टार्ट में उसमें 0 इनिशियलाइज किया हुआ है ऊपर और नीचे हमने लिख लिया कि इसमें 50 आ गया। इसके बाद काउंट में लिखेंगे, काउंट में क्या पड़ा हुआ है, काउंट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पड़ा हुआ है तो काउंट इज इक्वल टू हम लोग उसमें कर लेंगे तो काउंट प्लस 1। ठीक है जी, इसमें 1 जो है वो काउंट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग बाकी के लिए राइट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन लगाएंगे और एल्स इफ के बाद हम लोग यहाँ पे 2 के लिए राइट करेंगे कि इनपुट इज इक्वल टू 2 आता है तो फिर उसने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट प्लस, उसके लिए हमने 100 रखा हुआ था कार के लिए। इसके बाद नीचे काउंट में क्या आएगा, काउंट प्लस इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1। चूंकि हम लोगों ने हर एक के साथ काउंट लिखना है। क्यों लिखना है कि हमने देखना है कि टोटल कार्स कितनी आई हैं हमारे पास, टोटल बाइक्स कितनी आई हैं और टोटल हमारे पास बसेस कितनी आई हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है उसके लिए लगा लेंगे। इसी को कॉपी करते हैं, इसी को हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे इसमें चेंजिंग कर लेंगे। इसको कॉपी किया, यहाँ पे हम लोगों ने 3 जो है वो करना है। जब 3 एंटर होगा तो यहाँ पे हमारे पास 200 इसमें काउंट होगा और काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। ठीक है जी, इसमें ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने इक्वल का साइन लगाना था। इसके बाद हम लोगों ने 4 के लिए लिखना है तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 4 और 4 के बाद हम लोग टोटल को हमने डिस्प्ले करना है और इसमें हम लोगों ने सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है जी। इसको हम लोग खत्म करेंगे, यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, सी आउट द टोटल अमाउंट इज इक्वल टू। इसके बाद हम लोग उसको डिस्प्ले करवा देंगे, एंड लाइन साथ राइट कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अमाउंट जो है उसको डिस्प्ले करवा देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे सी आउट टोटल नंबर ऑफ कार, टोटल नंबर ऑफ पार्किंग, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड। वो भी हम लोगों ने चेक करनी है कि टोटल व्हीकल जो है हम लोगों ने कितनी पार्क की है। तो यहाँ पे हम लोग एंड लाइन राइट करके इसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है वो काउंट को डिस्प्ले करवा देते हैं ताकि जितने भी हमारे पास आएंगे वो इसमें डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके बाद हम लोगों ने 5 पे आना है कि अगर हमारे पास इनपुट 5 आती है तो फिर क्या करना है। यहाँ पे हम लोगों ने 5 लिखा कि अगर 5 आता है तो ये हमारे पास टोटल जो है डेल करना है 5 के लिए, तो यहाँ पे 0 0 कर देंगे कि इसमें भी 0 आ जाएगा और इसमें भी 0 आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल लगा के हम लोगों ने 0 लिख दिया कि दोनों में 0 हो जाए। चूंकि हम लोगों ने 5 जो डेल के लिए प्रेस करना है तो उसके लिए ये लिख दिया। अब इसके अलावा अगर कोई यूजर प्रेस करता है तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, इनवैलिड नंबर देना है। ठीक है, एल्स पार्ट में हम लोग राइट कर देते हैं एल्स कि अगर यूजर जो है वो इसके अलावा कोई एंटर करता है तो सी आउट लिखा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे राइट कर देते हैं कि द इनवैलिड नंबर हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे।
तो इसके अलावा यूजर कोई भी प्रेस करेगा तो वो बोलेगा कि इनवैलिड नंबर है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास सिंपल प्रोजेक्ट था। अब हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी जो है वो पूरी हो गई है, कौन कौन सी रह गई है। एक दफे इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि एरर तो नहीं आया। तो हमने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। तो इसमें हमने देखा था कि ये हमारे पास कोई एरर आ रहा है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास क्या एरर आ रहा है। एरर हमारे पास ये है जी, हम लोगों ने एक ब्रेसिस जो है वो ज़्यादा लगाई होगी इसमें। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ब्रेसिस है वो ज़्यादा लगी हुई है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट ठीक तरह से होता है। एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास मेन्यू आया है। इसमें मैंने 1 प्रेस किया, ठीक है। तो ये देखें, इसके बाद मैं कोई प्रेस करता हूँ ये बंद हो गया। इसकी वजह क्या है कि यहाँ पे मुझे एक लूप लगाना पड़ेगा ताकि प्रोग्राम जब तक मैं उस पे डाटा डेल ना करूँ या उसको मैं क्रॉस ना करूँ तो वो पीछे ना जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लूप लगा देता हूँ व्हाइल, जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो होती है वो ट्रू लिख लेता हूँ। ट्रू के बाद यहाँ पे मैंने ब्रेसिस, और यहाँ पे जो क्लोज हो रही है ब्रेसिस, इसको हम लोगों ने उठा के कहाँ पे ले जाना है, एंड पे ले जाना है। ठीक है, एंड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे रिटर्न से ऊपर हम लोगों ने इसको जाके पेस्ट कर देना है। ये आ गई हमारे पास। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट जो है वो क्या आती है। एग्जीक्यूट किया हमने, तो यहाँ पे देखिए मैं 1 प्रेस करता हूँ तो आ गया कि दोबारा कोई भी मैं प्रेस करता हूँ 2, इसके बाद 3 मैं प्रेस करता हूँ जो कि बसेस के लिए था। इसके बाद मैं 4 प्रेस करता हूँ अब सारे का सारा रिकॉर्ड देखने के लिए। ठीक है, तो मैंने रिकॉर्ड देखने के लिए 4 प्रेस किया। 4 प्रेस करने के बाद ये देखें तो मेरे पास ये आया है कि टोटल अमाउंट मेरे पास 350 है, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो पार्क हुई है वो 3 हुई है। और इसके बाद वो दोबारा मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये देखें मैंने पीछे जो है वो 1 बाइक के लिए एंटर किया था जिसके 50 रुपीज थे, 2 मैंने कार के लिए किया था जिसके 100 थे, और 3 मैंने बसेस के लिए किया था जिसके 200 थे। टोटल हमारे पास 350 हो गई है। 350 टोटल अमाउंट आ गई है, और टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो पार्क हुई है वो मेरे पास 3 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, 3 पार्क हुई है। अब मैं सारे का सारा डल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं 5 प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखें तो नीचे दोबारा से वो कह रहा है कि प्लीज एंटर फॉर बाइक्स, के यहाँ सारा डाटा जो था वो डल हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं कितना हमने काम कर लिया है और कितना हमारे पास रह गया है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपनी असाइनमेंट की तरफ, जो कि हमारे पास प्रोजेक्ट था। इसमें हमने देखा कि ये 50 भी हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, और रिकॉर्ड टोटल अमाउंट भी होगी, और नंबर ऑफ व्हीकल्स, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल जो पार्क में वो भी हमें पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल पार्क कितनी थी। इसके बाद हमारा रिकॉर्ड जो है वो डल भी हो गया। एक चीज हमारे पास रह गई है कि मैक्सिमम व्हीकल टू बी पार्क इज 70, कि अगर 70 हमारे पास व्हीकल्स हो जाती हैं तो इसके बाद वो हमें बोले कि पार्किंग जो है फुल है। अब देखें यहाँ अभी तक मैंने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी उसमें कि जब हमारी व्हीकल जो है वो 70 हो जाती हैं तो उसने हमें मैसेज जो है वो डिस्प्ले करना है कि पार्किंग जो है वो फुल है। अब हम लोग इसकी कोडिंग जो है वो डेव में जाके करते हैं। स्टार्ट में आते हैं, और स्टार्ट में हम लोग कंडीशन में चेंजिंग करते हैं यहाँ पे आके, और देखते हैं कि जब 70 होगा तो वो हमें पार्किंग फुल जो है वो बोलेगा। तो उससे पहले हम लोग एक और चीज कर देते हैं कि टोटल अगर हम लोगों ने देखना हो कि टोटल अगर हमारे पास बाइक कितने आए हैं, टोटल हमारे पास कार कितनी आई है, और टोटल हमारे पास बसेस कितनी आई हैं, तो उनके लिए पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हम लोग 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट बाइक के लिए हम लोग बी डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद हम लोगों ने कार के लिए इंट सी के नाम से डिक्लेयर कर लेते हैं। इंट सी के नाम से हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिया। इसके बाद बसेस के लिए इंट बसेस के लिए हम लोग बी यू कर लेते हैं। ठीक है, ताकि वो डिफर रहे उससे जो हमने ऊपर बाइक के लिए लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब देखें 3 वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर कर लिए, और जहां पे हम लोगों ने कंडीशन लगाई हुई है, ये कंडीशन हमने लगाई थी 1 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमने बी लिखा था तो बी प्लस प्लस लिख देंगे। ठीक है, बी प्लस प्लस लिख दें, या बी इज इक्वल टू लगा के बी प्लस 1 लिख दें तो एक ही बात है। यहाँ पे हमने बी प्लस 1 लिख दिया। इसके बाद 2 के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ये हमारे पास कार के लिए था तो सी प्लस प्लस लिख देते हैं, या सी इज इक्वल टू सी प्लस 1 राइट कर देते हैं। ये हमने राइट कर दिया। इसके बाद हम लोग आए इसमें थर्ड में, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, बसेस के लिए था तो बी यू लिखा था, बी यू प्लस प्लस लिख देते हैं इसमें। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं 4 पे। तो 4 पे हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना था इसको, तो इसमें हम लोग सिंपल मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं कि सी आउट में हम लोग राइट करते हैं द टोटल नंबर ऑफ बाइक्स। इसके बाद यहाँ पे उसको शो करवा देते हैं। एंड लाइन लिखा। एंड लाइन लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग उस वेरिएबल को करवा देते हैं। कौन सा वेरिएबल था हमारे पास,
बाई के लिए बी था तो बी को हम लोगों ने डिस्प्ले करवा दिया। इसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग दोनों के लिए भी लिखना है, बसेस के लिए भी और कार्स के लिए भी। इसमें चेंजिंग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इसमें टोटल द नंबर ऑफ कार्स लिख देते हैं। इसमें कार्स लिख दिया और यहाँ पे हम लोग सी को डिस्प्ले करवाना है, सी करवा दिया। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बसेस के लिए लिखना है तो यहाँ पे बी यू बसेस लिख देते हैं, बी यू एस सी एस बसेस। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, बी यू को डिस्प्ले करवा देते हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद तो टोटल नंबर ऑफ लिख देते हैं इसमें। टोटल नंबर हमने देखने हैं, टोटल नंबर ऑफ बाइक्स। इसके बाद यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ बाइक्स और यहाँ पे भी हम लोग टोटल नंबर ऑफ बाइक्स। तो अब हम लोग इसको चेक करेंगे कि हमारे पास किस तरह आउटपुट आती है। एग्जीक्यूट किया हमने, चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ये आई है, मैंने 1 एंटर किया। इसके बाद दोबारा 1 एंटर करता हूँ, इसके बाद फिर एंटर करता हूँ। इसके बाद अब मैं होल रिकॉर्ड देखना है तो 4 प्रेस करता हूँ। 4 प्रेस किया तो मेरे पास देखें उसने बोला है कि टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास 150 आई है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स 3 आई है और नंबर ऑफ बाइक्स 3 आई है, बाकी 0 है। ये देखें। ठीक है जी। अगर बाकी भी मैं एंटर करता तो वो भी आ जाने थे। होपफुली आप लोगों को ये भी चीज अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी कि हमने टोटल बाइक्स देखने थे या टोटल कार्स देखनी थी कि कितनी आई हैं, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग मूव करेंगे कि अगर हमारी पार्किंग फुल हो जाती है तो वो किस तरह हम लोगों ने करना है। हम लोग जाते हैं कंडीशन की तरफ। इसके लिए कंडीशन ये हमारी लगी हुई है फर्स्ट पे। तो हमने क्या करना है जी, अगर हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है 1 तो इसमें हमारे पास काउंट होना था। तो काउंट में हम लोग क्या देखते हैं जी, इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ हम लोग कंडीशन लगाई इसमें और कंडीशन में हम लोग दे देते हैं कि इफ हमारे पास अगर काउंट जो है वो लेस देन इज इक्वल टू 70 के आ जाए तो क्या करना है, उसने हमें बताना है कि पार्किंग जो है वो फुल हो चुकी है। तो हम लोग यहाँ से पे जाएंगे, इसको हम लोग यहाँ से उठाएंगे तो यहाँ पे हम लोग आएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल्स पार्ट में मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। एल्स में लिखा सी आउट लिखा यहाँ पे हम लोगों ने इसमें लिखा कि नो मोर स्पेस पार्किंग इज फुल। ये हम लोगों ने उसके लिए कंडीशन लगा दी कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास तो हम लोग ऐसे करेंगे, एंड लाइन राइट कर देते हैं यहाँ पे। इस तरह हम लोग सब के लिए इस तरह ये कंडीशन लगा देंगे और देखेंगे कि हमारे पास जो भी 70 के आएंगे ऊपर तो वो हमें बता देगा कि आपकी जो है वो फुल हो चुकी है पार्किंग। इसी तरह हमने बाकी में भी ये कंडीशन लगा देनी है। तो हमने सबके लिए ये कंडीशन लगा दी और कंडीशन में हम लोगों ने लगा दिया कि काउंट लेस देन इक्वल टू 70 हो तो वो हमें एल्स में जाके मैसेज डिस्प्ले करे कि नो मोर स्पेस। ठीक है, अदरवाइज वो इसमें काउंट कर दे। ठीक है जी। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। ये हमारा सारा कोड है जिसमें हम लोगों ने किया, यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने और ये हमारा सारा कोड है। पहले इंटीजर डिक्लेयर किए, फिर हम लोगों ने एक लूप लगाया कि प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता रहे। इसके बाद हम लोगों ने एक मेन्यू बनाया और मेन्यू के बाद हम लोगों ने ये कंडीशंस लगाई और कंडीशंस लगाने के बाद हम लोगों ने इस तरह अपने प्रोग्राम्स को कंप्लीट किया। तो होपफुली आप लोगों को ये सारा प्रोग्राम जो है वो अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी खुद भी प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह आप लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करके चेक कर लेना। अल्लाह हाफिज। तो ये कोड आप लोग एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लें, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने आना है। इसके बाद मेन्यूज के बाद आप लोगों ने ये कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस लगा के ये सारी कंडीशंस लगानी है आपने और इसके बाद ये सेम ही कंडीशंस होंगी सबके लिए। इसके बाद आप लोगों ने इस तरह नीचे मैसेज डिस्प्ले करवा देने हैं। तो ये हमारा सारा कोड था जी। ठीक है, होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा सारा। तो अल्लाह हाफिज।